हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल-फातिहतु इला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे पासबान अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा पासबान अहले सुन्नत शाह अख्तर रज़ा रहम कुन बरहाल मा बा खुदा इमदाद कुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मिंबर नूर पर जलवाबार हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम व शोराए फ़क़ाम, ख़ुसूसियत के साथ मख़दूम गिरामी वक़ार आबरूए सुन्नियत मुहाफ़िज़े मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा शाह सैयद अनस साहब क़िबला वास्ती ज़ीदा मद्दहुस्सामी मख़दूम गिरामी वक़ार पासबानी मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा शाह सैयद अफ़ज़ल अली मद्दज़िल्लहुल आली व मख़दूम गिरामी वक़ार ख़तीब सदाबहार हज़रत अल्लामा सैयद तहव्वुर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व मुहिब्ब गिरामी वक़ार नईर बुर्ज निक़ाबत हज़रत अल्लामा आसिफ़ रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अक़दस। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, इस्लाम के अज़ीज़ नौनिहाल बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आपने मेरे सलाम का जवाब दिया, लेकिन जैसा दिया जाना चाहिए वैसा नहीं दिया, और जिस तरह बैठना चाहिए उस तरह आप बैठे हुए नहीं हैं। आप ये पार्टी बना बना के जो कई हिस्सों में तकसीम नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह से जब कोई खड़ा होता है तो मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए कि मुझे पर कई बार हमला हो चुका है। अब मैं किधर किधर निगाह रखूं? कभी ये हो सकता है इधर से भी हमला हो सकता है, कभी ये ज़हन में आता है कि इधर से भी हो सकता है। तो आगे आ जाइए, आगे। वो तो नाराज होके जा ही रहे हैं, जाइए मत, आ जाइए। उर्दू समझते हैं? हाँ। अगर उर्दू समझते हो तो आगे आ जाइए। नहीं समझते? अरे आगे आ जाओ, समझो। अब आ जाओ। अब बनारस में जाकर के बनारस वाली बोली बोलूं तो अच्छा लगता है, यही बुलवा रहे हो आप। आ जाइए, आगे आ जाइए, माशाअल्लाह।
एकजा होके बैठ जाइए और आप अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज कीजिए वो कम है, और आप नाज करो ना करो मुझे तो है। और आज हमारे दावे का जो सबूत है वो सामने है। हम यही तो कहते हैं कि ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, चिल्ले पे चिल्ला, सद्दे पे सद्दा, लेकिन इसके चेहरे पे नूर नहीं होता। किसके? चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले के। कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, चिल्ले पे चिल्ला, लेकिन इसके चेहरे पे नूर नहीं होता। मैंने बारगाह मौला में अर्ज किया, मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सद्दे पे सद्दा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता कि ये मेरे हबीब को साहिबे नूर नहीं मानता। मौला सुन्नियों के चेहरे पे नूर क्यों होता? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? तो रब की मशीयतों ने जवाब दिया कि मेरे हबीब के आशिक अहमद रजा से पूछ। और जब मैंने बारगाह रजा में हाजिरी दी और अर्ज किया, सरकार सुन्नियों के चेहरे पर नूर क्यों होता है, सुन्नियों के चेहरे पर लाइट क्यों होती है, सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है, तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि सुन्नियों के चेहरों पर इसलिए नूर होता है कि सुन्नी अपने नबी को इस शान के साथ नूर मानता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया इसलिए कि खुतबा ही नहीं पढ़ा हूं, अभी मैं आपको जांच रहा हूं। और जांचना क्या है, वो और लोग हैं जो पिच देख करके गेंद डालते हैं, मैं बगैर पिच देखे ही गेंद डाल देता हूं और नतीजा आला हजरत सरकार पे छोड़ देता हूं। वरना आपके यहाँ से जितने फोन हमारे पास गए हैं, जितनी क्लिपें गई हैं, जितने पोस्टर गए हैं, कोई दूसरा मौलवी होता तो कहता काहे को जान झंझट में हम डालें, नहीं आता। लेकिन आपके यहाँ आने के लिए 2 दिन पहले मैं 4 बजे रात तक शब्बेदारी किया हूँ और शमसुद्दोहा भाई से और उनके रफ़क़ा से बराबर गुफ्तगू करता रहा हूँ। जब उन्होंने हर तरह से हमें इत्मीनान दिला दिया कि ये जो कुछ आपको बताया गया है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत ये है कि हम ताजु शरिया के गुलाम हैं और हमारी कमेटी का नाम ही आशिकाने ताजु शरिया है। तो हमने कहा, अब उनको भी शायद ये शेर याद होगा, हमने कहा आप सुन लीजिए आसिफ भाई, आला हजरत का ये शेर पढ़ करके मैं चला, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और फिर मैं आपकी बस में मोहब्बत में आ गया। आप भी सोच रहे होंगे क्यों आपको रोका जा रहा था। हाँ, इसमें बहुत सारी वजह है, मौका बताता रहूं। अभी से बताना शुरू कर दूंगा तो कुछ लोगों को बुखार आ जाएगा, पहले से चले जाएगा। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे माशाअल्लाह कई सालों के बाद याद किया, और अच्छा किया याद किया। हमारी भी तमन्ना थी कि लॉकडाउन के बाद के जो इलाके हमारे हैं वहाँ मेरा दौरा हो,
ताकि ये पता चल सके कितने जिंदा हैं कितने जा चुके। लॉकडाउन पीरियड में भी साहब क्या कहना, ऐसी खबर गश्त कर रही थी कि बीमारी से कम दहशत से ज्यादा लोग मर गए। और पहली बात तो ये बीमारी थी ही नहीं, कोरोना जो है बीमारी है ही नहीं। हाँ, इसलिए कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला किसी बीमारी को उस वक्त तक नहीं पैदा फरमाता जब तक उसकी दवा न पैदा फरमाए, यानी बीमारी को बाद में पैदा फरमाता है, उसकी दवा पहले पैदा फरमा देता है। और ये कोरोना ऐसी बीमारी रही है कि जिसकी अब तक दवा नहीं बन पाई है। कि बनी है बताओ? नहीं बन पाई, इंजेक्शन नहीं तैयार हो पाया। तो पता क्या चला कि ये बीमारी नहीं है, तो फिर क्या है? या तो ये कहरे इलाही और या तो सियासी चाल, इसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं गुजरात है, अभी ताजा ताजा तारीख है, ठीक है? बहुत संभल के बोलना। हमारी बेगम का फोन आया है कि ज्यादा उछलो कूदो ना। हाँ सही बता रहा हूँ, हिसाब किताब से बोले तो कई फोन आ गया है ना, नहीं समझ गए ना? अच्छा माशाअल्लाह। तो इसलिए ज्यादा उछलना कूदना नहीं है, मैं हिसाब से बोलना है, सीमा में रह करके, ठीक है? हाँ, अल्लाह फल फरमाए। और अहलिया का ख्याल तो रखना पड़ेगा। आप रखते हो कि नहीं रखते? हम तो रखते हैं भाई, और रखते इसलिए भी हैं कि बहुत खतरनाक फौज है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत सोच समझ के कहा था कि अकबर न डरा जर्मन की फौज से, अकबर न डरा जर्मन की फौज से, घर में आके डर गया बीवी की नोक से। इतनी डेंजर फौज है कि अच्छे अच्छे रुस्तम को पसीना आ जाए। बहुत सारे ऐसों को देखा है जो स्टेज पे हाथ चुमाते हैं, लेकिन घर में बेगम के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि कुल आबरू आपके दस्तक-दसी में है। तो बहुत खतरनाक फौज है। तो अब जाहिर सी बात है, 3-4 फोन आ गया है तो सहम सहम के बोलना पड़ेगा, है ना? आपके फोन से उतना नहीं सहमता हूँ जितना बेगम के फोन से सहम जाता हूँ। का हिसाब से बोलना, ज्यादा उछलना कूदना। तारीख सामने अभी ताज़ा ताज़ा मादी करीब है ना। हाँ, अल्लाह फल फरमाए। चलिए थोड़ी देर आपसे मैं गुफ्तगू कर लूँ, और आप खुश नसीब हैं माशाअल्लाह, और हम आपसे ज़्यादा खुश नसीब हैं कि इन दो मुक़द्दस चेहरों को पहली बार मैं देख रहा हूँ, है ना माशाअल्लाह। एक ज़माने से आरज़ू थी, ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि शहज़ादे बिलगराम को माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा अनस वास्ती की शक्ल में देख लूँ, लेकिन तमन्ना पूरी न हुई। लेकिन आप हजरात ने करम किया कि माशाअल्लाह हजरत को, हजरत के साथ मुझे बुला करके हजरत के दीदार से माला माल करा दिया। अल्लाह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतर सलाता फरमाए। अरे आमीन कह दीजिए। आपके गुजरात के लिए तो दुआ कर रहा हूँ कि बाहर के लिए कर रहा हूँ क्या? अपने हक में भी जो दुआ हो रही उसके लिए भी आमीन नहीं कह रहे हो? कहिए दुआ माशाअल्लाह, आमीन कह दिया कीजिए मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। तो तकरीर मैं शुरू कर देता हूँ, थोड़ी देर बोल देता हूँ। आपको मैं नहीं पहचानता, नहीं रहते हैं। अरे कई मौलाना का नाम यहाँ से गया था हमारे पास ना असल में, इसलिए हम पूछ रहे हैं। सही बता रहा हूँ, उसमें से आप तो नहीं हैं? अच्छा अच्छा, नहीं हैं तो कोई बात नहीं। हम तो माशाअल्लाह हाँ एकदम इत्मीनान क़ल्बी हासिल करने के बाद आए हैं ना। हाँ माशाअल्लाह। नाम क्या है? हाँ तो ठीक है, तो आप नहीं है, सही है। हाँ कई नाम गए थे, बताइए। अफसोस है यार। हाँ बताइए हजरत, वो तो वहीं से पता चल गया। हमने कहा उनसे मेरी जरा बात करा दीजिए जो हमको रोक रहे हैं। तो ये हुआ कि साहब आपसे बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, वो क्यों करें, हम ही फोन कर लेते हैं। हमने जब फोन लगाया तो उनका फोन बंद था, और अभी तक शायद बंद ही है। तो हमने कहा देखिए किस सफ में तुम इंतशार पैदा कर रहे हो। ये वो सफ है जिस सफ को तरतीब सरकार ताजुल शरिया ने दिया। जिस जमात और जिस कमेटी का नाम ताजुल शरिया के नाम में पाक से मंसूब है, आशिकाने ताजुल शरिया कमेटी का नाम है। सुभान अल्लाह, है ना। और सब सरकारें ताजुल शरिया के दामन गिरफ्तार हैं।
या किसी ऐसे मुर्शिद से दामन गिरफ्तार है जो सरकार ताजुल शरिया के मिशन पे चल रहा है, और ऐसी सफ में तुम जो है इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो। ये सुन्नियों को जोड़ने वाला काम नहीं है, ये सुन्नियों को तोड़ने वाला काम है। सुन्नियों को तोड़ने वाला काम मत करो, अगर करना है तो सुन्नियों को जोड़ने वाला काम। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुन्नियों को जोड़ने वाला काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्दीन खालिक़िल जिन्नि वल इंसि व साइरिल मखलूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन व अला साइर उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका व सल्लमा की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदी दुरूद पाक पेश कर लें, पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आकाए निअमत, दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने हिमायते हक के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा वक्फ फरमा दिया और असरे नौ दीन मुस्तफ़ा को इस्तेहकाम बख्शा। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने शातिमाने रसूल का सख्त मुहासबा किया और अपने नेज़े कलम से नजदियत के कलेजे को चाक कर दिया। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने अंग्रेजों की तागूती ताकत को तोड़कर परचम इस्लाम को बुलंद फरमाया। कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत जिन्होंने रज़्मगाहे हक में दुश्मनाने हबीब के मुकाबला के लिए हर सीने को सिपर बना दिया। मैं अपना तारुफ नहीं करा रहा, उस अबकरी और उस अजीम शख्सियत का तारुफ पेश करने की शहादतें और बरकतें हासिल कर रहा हूँ जिसका पूरी दुनियाए सुन्नियत पर एक अजीम एहसान है। मैं ये हरगिज नहीं कहूँगा कि आपको आला हज़रत से एलर्जी है, लेकिन ये बात बईद अस कयास भी नहीं कि आला हज़रत से एलर्जी रखने वाले इस दौर में भी हैं और आला हज़रत के दौर में भी थे। और अगर आला हज़रत से एलर्जी रखने वाले ना होते तो हमारे इमाम दर्द व कर्ब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा में इस्तिग़ासा न पेश किए होते। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी।
एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। निहायती दर्दो कर्ब के साथ आपने बारगाहे मुस्तफा में इस्तिगासा पेश किया, और जब बारगाहे मुस्तफा में आपने इस्तिगासा पेश किया तो मुस्तफा जाने रहमत की रहमतों ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां मुस्तफा जाने रहमत की रहमत तेरे साथ होगी। जब इमाम इसको मोहब्बत ने अर्ज किया, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तो शहंशाह बगदाद की रूहानियत ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां शहंशाह बगदाद की हिमायत तेरे साथ होगी। जब इमाम इसको मोहब्बत ने अर्ज किया, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, तो हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा की रूहानियत ने पुकार के कहा कि ऐ अहमद रजा, तू अपने आप को तन्हा मत समझना, जहां जहां तेरा कलम चलेगा वहां वहां हिंदुस्तान के राजा की नुसरत तेरे साथ होगी। मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, शहंशाह बगदाद की हिमायत मिली, ख्वाजाए पाक की नुसरत मिली। मेरे आला हजरत बढ़े और बढ़ते बढ़ते ऐसे मकाम पर जा पहुंचे कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तकरीर कहे, हमें सुभान अल्लाह भी कहे। इतने भोले सुन्नी हमें कहाँ मिलेंगे, तलाशने से भी नहीं मिलेंगे। अरे सुभान अल्लाह तो कहिए, माशाअल्लाह कहिए। अब हम तकरीर भी करें, सुभान अल्लाह भी कहें, और आखिर में जब तकरीर बंद करनी हो तो हम ही जज़ाकल्लाह भी कह लेंगे, है ना, कि कोई कहने वाला है यहाँ से, आप कह दीजिएगा। ठीक, हाँ बताइए। हाँ आप वाकई बहुत भोले, हाँ, और भोले ना हो तो आप भोलेपन में कोई जवाब ही नहीं दे पाते हो। काम आप करते हो, जवाब हमें देना पड़ता है। हम एक जगह तकरीर कर रहे थे बम्बई में, 10 दिन तकरीर किए, और मोहल्ला सब अहले हदीसों का था। अहले हदीस जानते हो? अरे नाम लेने में क्या हराज है, हमको मत देखो, चकर कचर तो ही देखो। हाँ, अहले हदीस नहीं जानते, जैसे पहली बार नाम ले रहा। गैर मुकल्लिद जानते हो? आप मुकल्लिद हैं माशाअल्लाह, बोलो। अरे हम भी मुकल्लिद, आप भी मुकल्लिद, और ऐसे के मुकल्लिद हैं जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है। सुभान अल्लाह। उन्हीं के नामे पाक से तो मंसूब जलसा है। अभी आप हजरत अल्लामा सैयद तहव्वुर हुसैन साहब क़िबला से समाअत फरमा रहे थे। नाम यही हजरत की कुछ और है, तहूर है। अरे हम कहे तहव्वुर है, कोई कहे तहूर है, हम उसी में रह गए। हाँ अच्छा ठीक है, तो जो भी है यही है ना, तहूर। अच्छा अच्छा, और हम तहव्वुर कह रहे थे, कोई तहव्वुर कहे कोई तहूर कहे। अब लिखने में दोनों एक जैसा है, तो हम क्या करें, है ना। अच्छा तो ठीक है, यहाँ कम से कम इस्लाह तो हो गई, सुभान अल्लाह, है ना। हाँ, तो तकरीर कर रहे थे, 10 दिन तक तकरीर किया भाई। और जब आखिरी दिन हमारा हुआ तो एक अहले हदीस आया बेचारा, और उसने कहा मौलाना आपने 10 दिन हमारे सीने पे चढ़ के तकरीर किया, हमने कुछ नहीं कहा। तो हमने कहा आज कुछ कहोगे क्या? आज कहेंगे नहीं, आज आपसे बात पूछेंगे। हमने कहा पूछिए। कहा ये बात बताइए सही है कि नहीं? तो हमने कहा वो बात क्या है, पहले बात तो कीजिए आप। उसने कहा ये बात सही है। अरे हमने कहा यार डंके की चोट पे बोल रहे हो, पहले वो बात तो कहो कौन सी बात है। कहा ये बात आपको माननी पड़ेगी। हमने कहा अरे यार बात तो बताओ कौन सी है जो माननी पड़ेगी, तुम बात कर ही नहीं रहे हो, खाली चैलेंज दिए जा रहे। तो उसने कहा हजरत, हमने कहा हाँ। कहा ये बात सच है, आप मानो न मानो कि सुन्नी नियाज में आगे हैं, नमाज में बहुत पीछे। उसने ये कहा। तो अब आप होते तो क्या जवाब देते? चुप रहते हो और कहा कहते हो, है ना। हमने जवाब दिया, हमने उसको जवाब दिया।
हमने कहा ये बताइए आप रहते कहाँ? तो उसने कहा हम धारावी में रहते हैं। तो हमने कहा धारावी में बताइए कितनी मस्जिदें हैं? तो उसने कहा 45 मस्जिदें हैं। हमने कहा आपकी कितनी है, हमारी कितनी है? तो उसने कहा हम अहले हदीस की तो एक ही है, 2 देवबंदी की है। हमने कहा 42 किसकी है? कहा आपकी है। तो हमने कहा 42 मस्जिद के नमाजियों का टोटल करो और 3 मस्जिद के नमाजियों का टोटल करो और फिर मुझे बताओ कि 42 मस्जिद के नमाजी ज्यादा हुए या 3 मस्जिद के नमाजी ज्यादा हुए? कहा 42 के। तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज में भी आगे हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे आका के आंखों की ठंडक है, और नियाज इसलिए करते हैं कि नियाज में ईमान और अकीदे की सलामती मौजूद है। एक बात और बता दीजिए। अच्छा उनके एक रिवाज और भी है। हमारे यहाँ का हजरत हुजूर है ना, कहते कि नहीं कहते हैं? किबलो काबा तक कहते हैं, है ना, सरकार तक कहते हैं। अदब है हमारे यहाँ सुन्नियों में माशाल्लाह। और इनके यहाँ सीधे मौलाना, ना हजरत ना हुजूर ना कुछ, सीधे मौलाना। तो ये मौलाना कह देते ही क्या कम है ना? छोड़ने का मौलाना चक बात और बताओ। हमने कहा कि कभी आप जो है धारावी के कब्रिस्तान में गए हैं? तो हमने कहा कि मैं गोरकन नहीं हूँ, कब्र नहीं खोदता हूँ कि मैं वहीं हमेशा रहूँ, है ना। जब कोई मरता है सुन्नी से लकीदा जनाजे की बारी आती तो जाता हूँ। तो कहा वहाँ मस्जिद देखी आपने कि नहीं देखी? तो हमने कहा देखिए मस्जिद, बहुत बढ़िया शानदार मस्जिद बनी है। तो कहा बस 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 बात अब वही पूछनी है हमको। उनका पूछो। कहा कि वो मस्जिद जो किसी कब्रिस्तान में हो, उस मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? तो हमने कहा ये तो बड़ा बदमाश निकला, बहुत दूर से पैतरा भांज रहा। हमने कहा चाहिए बताइए कि वो हरम, जिस हरम में कब्रें हो वहां नमाज पढ़ना कैसा है? तो उसने कहा हरम और कब्रें। तो हमने कहा जब यही नहीं मालूम तो अहले हदीस का प्रचारक बन के क्यों मैदान में निकल पड़े? कहा तो अब आपने जब हमारी बिरादरी का पता लगा ही लिया है तो अब आपको सबूत हदीस से देना पड़ेगा। हमने कहा मैं तैयार हूं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हमने कहा बताओ मिशकात शरीफ को मानते हो कि नहीं? कहा मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मदरसों में पढ़ाते भी हैं। तो हमने कहा जब मदरसे में जाना, मिशकात शरीफ उठाना, उसका सफा नंबर 69 खोलना, उसका हाशिया पढ़ना, उस मिशकात शरीफ के सफा नंबर 69 के हाशिया में तहरीर है कि ठीक मीज़ाब रहमत के नीचे कहो सुभान अल्लाह। कौन मीज़ाब रहमत? वो मीज़ाब रहमत जो हतीम काबा में वाक़े है, कहो सुभान अल्लाह। वो मीज़ाब रहमत जिसके नीचे दुआएं कबूल होती हैं, वो मीज़ाब रहमत जो ठीक बाबे मदीना की तरफ लगा हुआ है, वो मीज़ाब रहमत जो मक्का में भी इस शक्ल में मसलक आला हजरत का पता दे रहा है कि गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो और हाजियों शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा उसी मिशकात शरीफ के सफा नंबर 69 पे तहरीर है कि ठीक मीज़ाब रहमत के नीचे किसी और की कब्र नहीं, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र है, कहो सुभान अल्लाह। और हजर अस्वद से लेकर चाहे ज़मज़म तक एक नहीं दो नहीं बल्कि 70 अंबियाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। हमने कहा वो हरम जिसके अंदर तुम भी नमाज पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, उस हरम के अंदर एक दो नहीं ये 71 अंबियाए किराम की कब्रें मौजूद हैं।
अब अगर तुम्हें कब्रों से चिढ़ है तो तुम अपना काबा बदल डालो, और हम सुन्नियों को तो वही काबा मुबारक जो अंबियाए किराम की कब्रों का मरकज हो। तो उसने कहा मौलाना, हमने कहा अच्छा चलो ये बात आपने हदीस से साबित किया इसलिए मैं माने लेता हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप लोग कब्रों पे जाते क्यों? तो हमने कहा तुम बेवकूफ नहीं महा बेवकूफ। अरे कब्रों पे जाना तो मैंने तुम्हारा भी साबित कर दिया। अरे वहां हरम में जाते हो, नमाज पढ़ते हो, वहां 71 अंबियाए किराम की कब्रें हैं, तो गए कि नहीं गए? तो हमने कहा कब्रों पे जाना तुम्हारा भी मैंने साबित कर दिया, बस फर्क इतना है कि तुम कब्रों पे मजबूर होके जाते हो और हम मसरूर होके जाते हैं। तुम महरूमुल फैज होके आते हो और हम बाफैज होकर के आते हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा अच्छा आपके जाने की क्या वजह? तो हमने कहा हमारे जाने की वजह है ये है कि हम नहाने जाते हैं। तो कहा क्या वहाँ गंगा जमुना जारी है? तो हमने कहा गंगा जमुना की क्या हकीकत? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तुम अहले हदीस हो, हदीस सुनो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा हो जाए वह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो जब अल्लाह के नेक बंदों के तस्करे पर अल्लाह की रहमतें बरसती होती है, तो जहां अल्लाह वाला लेटा हो वहां कितनी रहमतें बरसती होंगी। तो उसी रहमत की बारिश में हम नहाने जाते हैं। अगर नहा सके तो सुभान अल्लाह, नहीं नहा सके तो क्या हुआ, दो चंद छींटे भी पड़ गए तो अपना बेड़ा पार। उसने कहा अच्छा एक बात और बता दीजिए। सुभान अल्लाह। हम कई बार गुजरात यहाँ सूरत में आए, लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ कोई बुजुर्ग है। ये हमारे कलाम भाई माशाअल्लाह ट्रेन से उतरते ही गाड़ी में बैठने से पहले या बैठने के बाद ही इन्होंने कहा कि हजरत रास्ते ही में हत्ते ख्वाजा दाना शाह यहाँ हैं, उनके मज़ार पे हाजिरी दे लीजिए, है ना, है ना। तो हमने कहा इतनी बार मैं आया यहाँ, किसी ने हमको बताया नहीं, आपने बताया, चलिए अच्छा ठीक है चलते हैं क़यामगाह पे, फिर हाँ वहाँ से इत्मीनान के बाद आते हैं, है ना। अब ये कह रहे थे सीधे ही चले चलो, है ना। तो हमने कहा नहीं, अल्लाह वालों की बारगाह में इत्मीनान से एहतराम से जाना चाहिए ना। बहरहाल फिर गए हम, मगरिब की नमाज भी वही पढ़े और उसके बाद हजरत की बारगाह में हाजिरी दी। तो यहाँ आए, यहाँ हाजिरी दी, और जहाँ कहीं जाते हैं किसी शहर में तकरीर करने, तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि अगर यहाँ कोई अल्लाह वाला हो तो उसकी बारगाह में हाजिरी दें, इसलिए कि ये शहर उसका है, इंटरी ले लें, इजाजतनामा ले लें, फिर शहर में दाखिल हो तब कहीं सुन्नियत का काम हो पाएगा, है ना। इसलिए कोशिश अपनी ये होती है। और इससे पहले जो है आए कई बार, लेकिन हम हाजिरी नहीं दे पाए, इसीलिए बहुत दिनों के बाद अब हमारा आना हो रहा है। लेकिन आज इंटरी हमने ले लिया था, अब देखिए बार बार इंटरी मारूंगा, सही बता रहा इंटरी। अब पूछेंगे हजरत बुलाएंगे, वो देखे वो चले गए अयोध्या, कहाँ गए? हाँ हाँ सही से। अरे माइक आपका है, बताइए, जब आप ही मर जाएंगे तो माइक का क्या होगा? ये भी इंतकाल फरमा जाएगा। आप बेदार रहिए। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हमसे ज्यादा आप नहीं जगते हो। हम सफर में भी नहीं सो पाते हैं और हजर में भी नहीं सो पाते हैं। तकरीर से पहले भी लोग घेरे रहते हैं, तकरीर के बाद अगर तकरीर कामयाब हुई तो घेरे रहते हैं, न तो सब गाय भैया तक जाए दो, चला जाए दो, पकड़ लो राजू कछुआ थी। हाँ ये देखा। इसलिए कहीं कहीं हम जब कुछ हमको आराम करना होता है तो हम बहुत मध्यम तकरीर करते हैं, ताकि तकरीर के बाद आराम मिल जाए, तब कोई पीछा नहीं करता है। और ज्यादा जोर से बोल दो तब पिछवाए रहते, ठीक है। हाँ तो उसने कहा एक बात बताइए मौलाना। हमने कहा बोलो, पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। तुम लोग, तुम पूछने के लिए पैदा किए गए और हम बताने के लिए पैदा किए गए, पूछो। तो उसने कहा आप मजार पे जाते हैं। हमने कहा बेवकूफ कहीं का, तू भी तो जाता है, तू भी जाता, हम भी जाते हैं। ये और बात है कि तेरे और मेरे जाने में बड़ा फर्क है।
तुम मजबूर होके जाता, मसरूर होके जाते। तो उसने कहा एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग जब किसी मज़ार पे जाते हो या आपकी कौम यानी अवाम अहले सुन्नत किसी मज़ार पे जाती है तो हाजिरी के बाद वहाँ मज़ार पे जो पेश किए हुए फूल होते हैं उनकी पंखड़ियों को उठाती है, खाती है, फिर चलती है। क्या इसका भी कहीं? भाई साहब बैठ जाइए, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो ठीक है, तो दूसरा पैजामा नहीं लाया हूँ, चले जाए। नहीं, अगर इस जरूरत से जा रहे हैं तो ठीक है, अगर बिला जरूरत जा रहे हैं तो ज्यादा देर हम नहीं परेशान करेंगे। आप बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, बस थोड़ी देर दो चंद बातें मैं अर्ज कह देता हूँ। सुभान अल्लाह कह दीजिए, माशाअल्लाह। कीमती बात बता रहा हूँ। उसने कहा आप मज़ार पे जो फूल की पेश किए हुए होते हैं उनकी पंखड़ियों को आप लोगों को भी देखा है कि उठा के खाते हो, आपकी आवाम भी खाती है। क्या इसका भी हदीस में कहीं सबूत है? हमने कहा इसका भी हदीस में सबूत है। कहा इसका भी है? हमने कहा है। क्या वो हदीस सुना सकते? हमने कहा क्यों नहीं, अगर तू सुन सकने की ताकत रखता है तो मैं सुना सकता हूँ। कहा सुना दीजिए। हमने कहा सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मंजारा हय्यन वलम यज़ुक मिन्हु शय्यन कान्नहु ज़ारा मय्यितन। सरकार फरमाते हैं जिसने किसी जिंदे से मुलाकात की और उसके पास कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया कि उसने मुर्दे से मुलाकात की। हमने कहा सुनो, हम मखदूम पाक की बारगाह में, वारिसे पाक की बारगाह में, साबिर पाक की बारगाह में, हद ख्वाजा दाना की बारगाह में, और ताब सुभान अल्लाह गौसे पाक की बारगाह में, ख्वाजा पाक की बारगाह में उनको मुर्दा समझ के नहीं जाते, जिंदा समझ के जाते हैं। हाजिरी के बाद अगर लंगर मिलता है तो खा लेते हैं, शरबत मिलता है तो पी लेते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो चलते चलते मज़ार पर पेश किए हुए गुलाब की चंद पंखड़ियां उठा करके इसलिए खा लेते हैं कि मुर्दे से मिलना लाजिम ना आए। तो उसने कहा गोया कि आप ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह अल्लाह के नबी जिंदा ऐसे ये भी जिंदा। तो हमने कहा ये कौन सी नई बात है? हमारा तो ये अकीदा ही जब से हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी जिंदा, जब से हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह का वली जिंदा। तो कहा क्या कोई प्रूफ सबूत आप दे सकते हो? हमने कहा एक नहीं अनेक प्रूफ दे सकता हूँ। कहा ये प्रूफ कहाँ दोगे? हमने कहा ये प्रूफ तुमको यूपी में ले जाकर के देंगे। हम क्या ले चलेंगे तुमको उत्तर प्रदेश? कहा यूपी में कहाँ ले चलोगे? हमने कहा सफीपुर शरीफ ले चलेंगे। सफीपुर शरीफ नहीं जानते हो? अच्छा। कहा सफीपुर शरीफ किसकी बारगाह में ले चलोगे? हमने कहा शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह की बारगाह में ले चलेंगे। हयाते ज़ाहिरी में खानका शरीफ से अता लेकर के निकले, चलते हुए जा रहे थे कि देखा एक किनारे एक ज़ईफ़ा ज़ारो क़तार रो रही है। अल्लाह का जो वली होता है बड़ा रहमदिल होता है, कहो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के वली के अंदर दोनों रंग होता है, दोनों रंग को मरहूज रखना चाहिए, उनके रंगे जलाल से भी बचना चाहिए। रंगे जलाल में आकर के कभी गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। कहीं दूर ना जाओ, मेरे ख्वाजा पाक की बारगाह की में आकर के देख लो। मेरे ख्वाजा पाक के अंदर भी दोनों रंग था, रंगे जलाल भी था और रंगे जमाल भी था। जब रंगे जलाल दिखाने पर आए तो जोगी जयपाल के सर को तबला बना दिया, और जब रंगे जमाल दिखाने पर आए तो उसी जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बियाबानी बना दिया। और मेरे आका हुसैन के अंदर भी दोनों रंग था, कहो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन पाक के खून के अंदर दोनों रंग था, रंगे जलाल भी था और रंगे जमाल भी था। यही मेरे आका हुसैन का खून पाक जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की रान पे गिरा था तो नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया था। और यही खून जब एक यहूदी की लड़की के कोढ़ सदा जिस्म पे गिरा था तो शफायाब हो गई थी। पता चला कि मेरे आका इमाम हुसैन के खून के अंदर भी दो रंग था, एक रंगे जलाल था, दूसरा रंगे जमाल था। जब अपनों पे पड़ता था तो रंगे जमाल दिखाता था, और जब गैरों पे पड़ता था तो रंगे जलाल दिखाता था। अल्लाह तबारका व तआला इसलिए सादाते किराम की बारगाह में गुस्ताखी से बचो, समझे? हाँ,
अक्सर आपने सादाते कराम को देखा होगा, हाँ, जो शहजादे रसूल होते हैं सुभान अल्लाह बड़े संजीदा होते हैं, कमगो होते हैं और खामोश तबीयत रखने वाली ज़ात उनकी हुआ करती है। लोग उसकी तबीयत की सादगी को देख करके कभी कभी नादानी में गुस्ताखी कर जाते हैं। अब हमारे सैयद तहूर साहब है ना, मचाइए माशाल्लाह, ये आलिम दीन भी हैं, आलिम रब्बानी भी हैं, बताइए, और साथ ही साथ आले रसूल भी हैं। अब इनके बारे में भी ये कहने में, हाँ, आपके यहाँ के लोगों ने, हाँ, कोई कसर न रखी कि हजरत का मादल्ला कोई म्यार ही नहीं, ये कहा कोई म्यार ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहा कभी डीआई के स्टेज पे चले जाते हैं, कभी सीआई के स्टेज पे चले जाते हैं और बिला माज़ल्ला, बिला किसी परहेज के हर एक के स्टेज पे हाजिरी देते हैं। हमने कहा ये बात जो तुम कह रहे हो क्या इसका सबूत दे सकोगे? कहा दे सकेंगे। और जब फोन मैंने किया सबूत मांगने के लिए तो उसका फोन बंद हो गया और उसके फोन की बंदिशों ने मुझे बता दिया कि ये कुछ नहीं बस एक आले रसूल जो आलिम रब्बानी भी है उसकी शान में गुस्ताखी करना चाह रहा था। इसलिए एक आले रसूल की और खासकर अगर आलिम रब्बानी है तो उसकी शान में गुस्ताखी से बचो। अरे आलिम की भी शान में गुस्ताखी से बचो। आलिम को कोई मामूली समझते हो क्या? हाँ, आलिम की भी शान में गुस्ताखी ना करो और किसी आले रसूल की शान में भी गुस्ताखी ना करो, है ना। बताइए हजरत, आप इतने हमारे करीबी हैं, मतलब मसलक के एतबार से, वतन के एतबार से तो आप करीब ही हैं। बताइए आपके बारे में उसने कह दिया तो हमने कहा भाई क्या कह रहे हो। जब आपका वो गया सबूतनामा, हाँ, तो हमने कहा बताइए कितने बेवकूफ़ लोग हैं, है ना। आलिमों के पीछे किस कदर पड़ते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह के हबीब की हदीस पाक याद करो। सरकार फरमाते हैं आलिम बन करके जिंदगी गुजारो और नहीं तो तालिबे इल्म बन के जिंदगी गुजारो। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आलिम से मोहब्बत करने वाला होकर के जिंदगी गुजारो। अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम आलिम की गुफ्तगू सुन करके जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। आका फरमाते हैं वला तकुन खामिसन व इल्ला फतहुल, और किसी आलिम की या किसी इल्म की मुखालफत मत करना वरना तबाह व बर्बाद हो जाओ। तो उलमा की और इल्म की मुखालफत से बचो, वो भी आलिम हक की मुखालफत से बचो। हमारे यहाँ एक मसल कहते हैं गोंडा बस्ती में, हजरत शायद आप मसल आप भी सुने होंगे, सूब बोले छलनी का बोले जिक्र 72 छे। ये जितने इल्जाम लगाने वाले हैं बेजा उलमा पर, सादात पर, इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम अपनी जो शिद्दत तसल्लुत दिखा रहे हो एक मर्तबा मेरे सामने आ जाओ, मैं बता दूंगा कि आला हजरत के इस शेर का कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, इसका असली मिस्दाक कौन है? तुम हो कि हम? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा के खिलाफ ज़बान दराज़ी मत करो, हाँ, और अपनी सफ में इंतशार मत पैदा करो, हाँ, इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करो। अपनी सब में कह रहा हूँ, हाँ, दूसरों की सब में से हमको नहीं लाना है। हमारी सब कोई कम नहीं है, अभी भी माशाअल्लाह हम हिंदुस्तान में 85% कितने हैं? अरे सुन्नी 85% है। मरे दिल से क्यों कह रहे हो? सर्वे के मुताबिक कह रहा हूँ, अभी भी माशाअल्लाह सुन्नी 85% है। और जो 85% हो उसको किसी और की सफ से लाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सफ में इत्तेहाद को कायम रखने की जरूरत। किसी की सफ से लाने की जरूरत ही नहीं, अपनी सब में इत्तेहाद कर लीजिए। आप बहुत बड़े माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ, एकदम सुन्नियत के अलमबरदार बन जाएंगे। अल्लाह फज़ल फरमाए, करम फरमाए। तो आपकी तवज्जो है? हाँ, सुभान अल्लाह। उसका अहले हदीस का एतराज़ है, उसका जवाब सुन लीजिए। उसने कहा मौलाना अब बताइए
वो सबूत आप कहाँ देंगे? हमने कहा हम वो सबूत आपको सफ़ीपुर शरीफ ले जा कर के देंगे। हमने कहा चलो हत्ते शाह मोहम्मद यूनुस और बुलंद शाह की बारगाह में हयात ज़ाहिरी में अपनी खानक़ाह से निकले और असा शरीफ लिए हुए हैं। चलते चले जा रहे थे, देखा एक कोने में एक ज़ईफ़ा, एक बुढ़िया औरत ज़ारो क़तार रो रही, उसके पास तशरीफ़ ले गए। कहा बड़ी भी क्या बात है? कहा हुजूर मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, उससे मैंने तेल खरीदा था, मिट्टी के बर्तन में रख कर के मैं जा रही थी, अचानक बुढ़ापे की वजह से मेरे कदमों में लड़खड़ाहट हुई, मैं ज़मीन पर आ गिरी और मेरे गिरते ही वो बर्तन भी गिर गया। बर्तन मिट्टी का था, टूट गया, तो तेल था ज़मीन में चला गया और ज़मीन ने मेरे सारे तेल को अपने सीने के अंदर जज्ब कर लिया। आप करम कर दीजिए, ज़मीन को हुक्म दे दीजिए मेरा तेल वापस कर दे। हजरत शाह बुलंद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चलो बड़ी भी बताओ वो आपका तेल कहाँ गिरा है? उसने कहा हुजूर यही ज़मीन है जहाँ मेरा तेल गिरा है। आप आलम जलाल में आए और आपने अपने असा को ज़मीन पर जहाँ तेल गिरा था वहीं पे दबाया, और जब दबाया तो जो तेल अंदर गया हुआ था बाहर आ गया और कीचड़ की शक्ल में नहीं, साफ शफाफ तेल बाहर आया। आपने कहा बड़ी भी बर्तन लाओ, तेल भरो और घर जाओ। वो बर्तन लाई, तेल भरी, घर चलती बनी। इधर ज़मीन ने हत्ते शाह यूनुस को मुखातब किया, कहे भोलन आज जिस तरह तूने मुझे दबाया है, एक दिन वो होगा कि तू मेरे अंदर होगा, मैं भी तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी हड्डियां चिकनाचूर हो जाएंगी, तेरी इधर की पिछलियां उधर हो जाएंगी, उधर की पिछलियां इधर हो जाएंगी। हजरत शाह बुलंद आ गए आलम जोश में, सुभान अल्लाह, और कैफो मस्ती के आलम में आकर के आपने जमीन को मुखातब किया कि जमीन सुन, जब मैं तेरे अंदर आऊंगा तब तो दबाएगी, मैं तेरे अंदर आऊंगा ही नहीं तो मुझे दबाएगी क्या? सुभान अल्लाह। अब आपके विसाले बा कमाल का जब वक्त आया, आपके पास एक ही साहबजादी थी, बुलाया, कहा बेटी जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी दिया जाए, कफन भी पहनाया जाए, नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाए, लेकिन ये कह देना मेरे मुरीदों से कि मुझे दफन न किया जाए। कहा अब्बा हुजूर हर मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, उसके बाद दफन कर दिया जाता है। ये बहुत ही अहम मसला है, कोई मेरी सुनेगा नहीं, इसलिए ये काम आप अपने ही जिम्मे पे रखें तो बड़ा करम होगा। कहा ठीक है बेटी मैं खुद ही देख लूंगा। चुनाचे आपका विशाल हुआ, आपके मानने वालों ने आपको गुस्ल दिया, कफन दिया और नमाज जनाजा पढ़ी, उसके बाद कब्र खोदी गई, आपको कब्र में रखा गया। और जब आपको कब्र में रखा गया तो देखने वाली आंखों ने देखा इधर कब्र में रखा गया, उधर कब्र के बाहर, सुभान अल्लाह, फिर रखा फिर बाहर। जब जब रखा जा रहा है देखने वाली आंखें देख रही आप कब्र के बाहर मौजूद हैं। लोग दौड़े दौड़े आपके साहबजादी के पास कहा आपके अब्बा हुजूर तो कब्र में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहा अब्बा हुजूर की एक वसीयत थी। कहा क्या? कहा वो ये कि उन्होंने फरमाया था कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, नमाज जनाजा पढ़ी जाए, लेकिन दफन न किया जाए। कहा आगे क्या फरमाया था? कहा आगे यही कहा था कि मुझे उसी चारपाई पे रख दिया जाए और उस चारपाई को उस हुजरे में रख दिया जाए थी जिस हुजरे में अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करता था। तो अब आपकी वसीयत के मुताबिक फिर आपके जिस्म जस्दे खाकी को उसी चारपाई पे रखा गया जिस चारपाई पे आप आराम करते थे हयात ज़ाहिरी में, और उस चारपाई को उस हुजरे में रख दिया गया जिस हुजरे में आप अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करते थे। 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, 50 साल की बात नहीं, 500 साल का अरसा बीत गया और आज भी सफीपुर शरीफ की सरजमीन पर हजरत शाह मोहम्मद यूनुस और बुलंद शाह ऐसे ही लेटे हुए हैं कि हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, नाक भी सलामत है, कान भी सलामत है, और जिसका हर हिस्सा महफूज रह करके दुनिया के लोगों को यह पैगाम दे रहा है कि सफीपुर के बुलंद शाह की जिंदगी का जब आलम है तो आमिना के लाल की जिंदगी का आलम क्या होगा? अरे आमिना के लाल की जिंदगी का आलम तो यह है कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, भी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, और जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ
ये उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, हजरत सबको पहचानते हैं किसी इलाके के, इसलिए सुभान अल्लाह कहते हैं, वरना जाने पे कौन सुभान अल्लाह कहता है ना। कहेगा तो हाय अल्लाह कहेगा कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। ये माशाअल्लाह उलमा आ रहे हैं, हाँ, और हजरत ये सबको यहाँ को, ये सब यहाँ के सारे उलमा को करीब करीब साहब जान रहे हैं, इसलिए उनके आने पे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मेरी तकरीब पे कह रहे हैं, तो ठीक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये आपकी मेहरबानी। अरे साहब बहरुल उलूम नहीं जबलुल उलूम है, और अगर अहले स्टेज समर्थन ना करें तो सिफरुल उलूम होके चले जाते हैं। सही बता रहा है ना। तो अहले स्टेज का, अहले मिंबर का समर्थन जरूरी है, और आप ज्यादा उधर मत जाइए, नहीं तो हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ, उधर हाँ एकदम मतलब ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ सुल्तानपुर में। हाँ हाँ, वो बेचारे मोहब्बत में यहाँ पीछे हटते हटते हाँ एकदम हट गए, तो काफी ऊंचाई पे स्टेज पर ऐसा गिरे बेचारे कि उसके 6 महीने बाद वही गए वो। हाँ, कमर की हड्डी टूट गई थी, है ना। तो आप तो आगे रह के सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। अरे उलमा से मोहब्बत किया करो, सुभान अल्लाह, और अल्लाह तौफीक दे तो उलमा पे खर्च किया करो। ये आलिम आपको दुनिया में कुछ दे ना दे, लेकिन अगर आपने किसी आलिम की एक पैसे से भी खिदमत की होगी तो कल क़यामत के दिन आपको अपने रब से बेहतरीन इनाम दिलाएगा। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पे 4 खड़े होंगे, उसमें से एक शहीद होगा, दूसरा सखी होगा, और तीसरा हाजी होगा, चौथा जो है आलिम रब्बानी होगा। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा फिरिश्तों से कि फिरिश्तों मेरे इन बंदों से कहो अब ये जाए जन्नत में, सुभान अल्लाह। रब का हुक्म होगा जाओ मेरी जन्नत में। जब जन्नत में जाने का हुक्म आएगा तो वो चारों आपस में लड़ पड़ेंगे। किस बात पर? इस बात पर कि अब हम में से पहले कौन जन्नत में जाए। तो अब जब वो आपस में लड़ पड़ेंगे तो फैसले के लिए शहबाद सिदरा के मक्की प्यारे जिब्रील अमी तशरीफ लाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, टाइम ज्यादा हो गया, हजरत हमारे कान में बोले, बस यही सुन लीजिए, है ना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अब हजरत का भी तो खिताब सुनना है आपको, कि नहीं सुनना है? अरे मरे दिल से क्यों कह रहे हो, बोलो सुन। हाँ, जियारत भी कीजिए, सुभान अल्लाह, और हजरत की खिताबत भी सुनिए, है ना। हजरत का भी सुनना है, हजरत का भी सुनना है ना। और सैयद तहूर साहब क़िबला का तो आप सुन चुके, अभी 2 अजीम शख्सियतें हमारे सामने। हाँ सुभान अल्लाह, जलवाबार, इनका दीदार देखिए यार। ऐसा मौका पाके लोग निकलते हैं जैसे नीलगाय मौका पाके सट से निकल जाती है ना। हाँ, इधर हमने क्या देखा, इधर आप मुखातब क्या, उधर 2-3 आदमी गायब हो गए। अब कितनी निगाह में बनाए रखूं बताइए। हाँ, तो जो रखिए, बस यही बस सुन लीजिए, उसके बाद खत्म कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे सब मखदूमाने गिरामी हैं, इनको हम सुनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम क्या करें, आपने हमको उसी वक्त खड़ा किया जब हजरत की जलवागरी हो रही थी, तो अब मैं मजबूर होकर के सुना रहा हूँ, वरना ये मखदूमाने गिरामी हो और मैं तकरीर करूँ, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। गुस्ताखी हुजूर माफ़ फरमाएंगे, इसीलिए हम कह रहे थे हमको 11 बजे ही बिठा दीजिए ताकि 12 तक हम फारिग हो जाएं। उसके बाद हजरत का जी भर के आप भी दीदार कीजिए, हम भी करें, लेकिन आप हमको लाते लाते हाँ 12 तक लाए, है ना हजरत। तो मेरी क्या गलती, मैं तो 5 ही बजे आपके यहाँ गया हूँ। अगर आप हमसे मगरिब बाद तकरीर कराते तब भी कर देता मैं, सही बता रहा है। मैं 5 ही बजे आ गया हूँ, 5 ही बजे आप पे मुसल्लत हूँ, खिला पिला के इतना परेशान हो गए हैं हम। नहीं माशाअल्लाह, बड़ी खुशी से आपने ज़ियाफ़त किया। हमारे सुभान अल्लाह शमसुद्दुआ भाई और हमारे साहब वो अनस भाई महमूद, और माशाअल्लाह उनके रफ़क़ा ने बड़ी खिदमत की है। और माशाअल्लाह ये बड़े अच्छे और सच्चे जो है मसलके आला हजरत के सुभान अल्लाह लंबरदार हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, और ऐसे नौजवानों को सुभान अल्लाह हाँ मुबारकबाद भी देना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। हाँ, और मौका है तो उनका हाथ भी चूम लेना चाहिए। ये देखो, ये कौन गलत काम कह दिया हमने भाई। अरे सब माशाअल्लाह, ये बड़ी खुशी हुई कि जितने माशाअल्लाह आशिकाने तादु शरिया में जुड़े हुए हैं सब बादशाह हैं, है ना। अक्सर बेशतर को जो मेरे सामने आए सब बादशाह नजर आए तो फासिक व फाजिर थोड़ी है, बादशाह है माशाअल्लाह। तो उनका हाथ चूमने क्या आ रहा है, नहीं चूम सकते, तो है चूम ले,
हाँ, उनकी हौसला अफजाई होगी, हम चूम लेते हैं सुभान अल्लाह से नौजवानों का हाथ, और क्या। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन्नी जन्नती है, उसका हाथ चूमने में क्या हर्ज है भाई? अरे टेंशन ले रहे हो यार। हाँ, अब ये समझ रहे होंगे ये अपने हाथ चुमाने की तमीज बांध रहे हैं। नहीं नहीं, अपने हाथ चुमाने की तमीज नहीं बांध रहा हूँ, बल्कि मैं आपका वकार बता रहा हूँ। अगर हम जैसे गुनहगार आलिम की तकरीर कराना, समझ गए आप? बता दूं क्या है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, अगर हम ये समझे कि हम तकरीर करके गुजरात से चले आए बहुत कामयाब है, नहीं। हाँ, हम आपने हमारी तकरीर करवा लेने में कामयाबी हासिल करी, इसलिए आप कामयाब हैं, है ना। वरना एक तकरीर पर 25-25 कंप्लेन होते हैं, समझे आप। हाँ, और आप जो माशाअल्लाह, हाँ, आपके खिलाफ तो वो नहीं कर सके, लेकिन मेरे बारे में आपके खिलाफ इतना कंप्लेन कर दिया कि अगर कमजोर नस होती तो फट जाती, मैं वहीं पर जो है रह जाता मुंबई में। हाँ, इतने कंप्लेन किया हजरत। हाँ, अरे क्या बताऊँ आपको, हाँ, परेशान हो गया मैं। हाँ, हमने कहा बताइए, मैं तकरीर करने जा रहा हूँ कि मैं वहाँ कुछ और करने जा रहा हूँ, खामखा के लिए जो है अफवाह फैला दी। हाँ, ऐसे बच्चे जो सुन्नियत में मुखलिस हैं। इससे पहले जो जलसा हुआ था मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसमें सरकार गुलजार मिल्लत की जलवागरी हुई थी, है ना। और सरकार, हाँ, हकीम शरीयत यानी शहजादे अमीन शरीयत अल्लामा मुफ्ती सलमान साहब की जलवागरी रही, है ना। और उसमें मैं आया हुआ था, समझे आप। और उस प्रोग्राम के कराने वाले भी, और उस प्रोग्राम के और इस प्रोग्राम के भी कराने वाले। तो हमने कहा वो लड़के उस वक्त से लेकर अब में बदल गए। बोले हाँ बदल गए, ये भी कहा बदल गए। हमने कहा नहीं, तुम्हारे नजदीक बदले होंगे, मेरे नजदीक वो बदले नहीं हैं। कल भी जो ताजुश शरिया का मौकिफ था, उसी मौकिफ पे जिस तरह वो कल अमल करते थे और आज भी कर रहे हैं। और इनको तुम पर्सनल और जाती दुश्मनी का निशाना मत बनाओ, और इस तरह तय करके दीन सुन्नियत को नुकसान मत पहुंचाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी शफ़ों में इत्तेहाद करके कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। बस चलते चलते सुन लीजिए, प्यारे जिब्रील आ जाएंगे और आने के बाद सबसे पहले शहीद से कहेंगे ये बताइए कि आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं। पहले शहीद कहेगा मैंने अल्लाह की रजा के लिए जहाँ सब कुछ कुर्बान किया, अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं पहले जन्नत में जाऊं। प्यारे जिब्रील फरमाएंगे अच्छा ये बताइए, ये मसला आपको बताया किसने था कि जान दीजिए जन्नत लीजिए। तो शहीद कहेगा ये मसला मुझे एक आलिम दीन ने बताया था। प्यारे जिब्रील कहेंगे आप इधर खड़े हो जाइए। वो आलिम रब्बानी, वो शहीद जो है उस सब में खड़ा हो जाएगा। फिर पूछेंगे उससे सखी से, ये सखी ये बताइए कि आप जन्नत में पहले क्यों जाना चाहते हैं। वो कहेगा मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए दुनिया में अपना सारा माल कुर्बान कर दिया, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊं। प्यारे जिब्रील फरमाएंगे ये बताइए आपको ये मसला किसने बताया था कि सखावत कीजिए जन्नत लीजिए। तो वो भी कहेगा ये मसला मुझे एक आलिम रब्बानी ने बताया था। प्यारे जिब्रील कहेंगे आप इसी सब में खड़े हो जाइए। उसके बाद हाजी साहब से पूछा जाएगा, हे बेटा ऐसा मत करो, नहीं तो हर अम्मा जो है जैसे आ जाएंगे वहाँ झोला झोले गोरा की तकरीर सुने गोरा, अरे बैठ जाओ ना जो कचवाओ बैठ जाओ भैया। हाँ वैसे यहाँ वाले हमारे जो कचवाए दिन के हम पैसों में रहा गए हैं, और तो वहाँ झोला झोला बैठ जाओ। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। तो हाजी बनना, हाजी की बारी आएगी, हाजी साहब से पूछा जाएगा ये बताइए आप पहले जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं। तो हाजी साहब कहेंगे बड़ी मुश्किलों से मैंने इस जो है रुकन आजम को हासिल किया, रुकन को हासिल किया। और हाजी बनना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हम भी 2006 में हज पे गए थे, अल्लाह खैर फरमाए। हमारे साथ में भी हमारे गोंडा बस्ती के कुछ लोग हज पे गए थे, और एक हाजी साहब थे मियाँ बीवी बूढ़ा बुढ़ऊ 80 साल के थे। हम उस दिन उनसे मुलाकात किए जिस दिन मिना में जा रहे थे कुर्बानी के लिए। हमने कहा हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। हमने कहा हाजी साहब सारे अरकान अदा हो गए। तो गोंडा के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं अदा हो बाबा। हम कहे नहीं कहा है, तो कहे न रे हज दिन हेराए जात रही तब हम हैरत रहे, हम हेराए जात रहे तब वही हैरत रहे। नहीं था
नहीं समझे? वो कहे जब हज्जिन गायब हो जाती थी तो मैं तलाशता था और मैं गायब हो जाता था तो वो तलाशती थी। बस पूरे हज पीरियड में हमने दोनों ने यही किया और कुछ नहीं कर पाए। हमने कहा अरफात गए थे, कहा कहीं नहीं गए। कहा मुज़दलिफा, कहा कहीं नहीं गए। भाई बता तो रहे हैं कि हज्जी हराए जा रहे तब हम हैरत रहें और हम हराए जा रहे हैं तब वो हैरत रहे। बस हम दोनों जने है कहना और कुछ नहीं कहना। हमने कहा बताओ यार, ये बेचारा इतना लाख रुपया खर्च करके यहाँ आया और रुकने आजम है अरफात में ठहरना, बताइए वहाँ वकूफ़ अरफात भी नहीं कर पाया। तो कहा भैया कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम जो है मिना जा रहे हैं कुर्बानी करने। तो कहा कि हमारे उसने हाजी साहब ने कहा रोते हुए सुभान अल्लाह, बड़ा तरस आया। कहा मेरे लाल मेरा भी लेते जाओ, मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना। तो हमने कहा यहीं कहूँ करवाए लो, कहीं कोई लकड़ बग्घा घूमत है। वहाबियों को उन्होंने कहा कोई यहाँ लकड़ बग्घा घूम रहे हैं, इनके हादसे में कुर्बानी कहाँ करवा रहे? हमने कहा वाह हाजी साहब सुभान अल्लाह, अरे यार पढ़े लिखे कुछ नहीं लेकिन ईमान तुम्हारा बड़ा पक्का है। कल हमने कहा अल्लाह हमको दो, हम तुम्हारा हाँ सुभान अल्लाह पैसा लेते हैं और अपने हाथ से दुम्बा खरीदेंगे, अपने हाथ से जिबा करेंगे। तो माशाअल्लाह हमने मंडी में अपने हाथ से दुम्बा लिया और अपने हाथ से जिबा किया सुभान अल्लाह। हमारे साथ जो है एक बहुत बड़े तहरीक के अमीर भी गए थे, वो कहीं की जो है सांड ले लियो। हमने कहा ये रोक पाओगे? कहीं नहीं, रोक तो नहीं मिलेगा। तो हमने कहा तब ये हबशी लोग रोकेंगे और वही जिबा करेंगे, इनका अकीदा मालूम नहीं। लेकिन हाँ ये बात तो सही है। तो हमने कहा तब तो हमने कहा ऐसा कीजिए दुम्बा ले लीजिए, आसानी से जिबा हो जाएगा, भोला भाला जानवर होता है ना। बहरहाल तो हाजी से पूछा जाएगा तो वो कहेगा बड़ी मुश्किलों से मैंने इस रुकन को पाया है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं जन्नत में पहले जाऊं। प्यारे जिब्रील फरमाएंगे अब सुनो फैसला मैं सुनाता हूं। ये आलिमे दीन बताने के एतबार से तुम तीनों का वस्ताद हुआ और तुम तीनों इसके शागिर्द हुए। और अदब का तकाजा ये है कि वस्ताद पहले जन्नत में जाए, शागिर्द बाद में जन्नत में जाए। जब प्यारे जिब्रील ये फैसला सुना चुके होंगे, कुर्बान जाओ आलिम की सखावत पर बोल उठेगा ऐ मेरे करीम। प्यारे जिब्रील का फैसला सर आंखों पर, लेकिन जो मैं आलिम बना था इस सखी की सखावत से बना था। ऐ मेरे करीम पहले ये जन्नत में जाए, बाद में मैं जन्नत में जाऊंगा। अगर दुनिया में आपने किसी आलिम पर एक रुपया भी खर्च किया होगा, यकीन जानिए कल कयामत के दिन अपने रब से आपको बेहतरीन इनाम दिलाएगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो उलमा से मोहब्बत करो, उलमा का एहतराम करो। अल्लाह तौफीक दे तो उलमा की खिदमत किया करो, उनकी बुराई न करो, उन पे बेजा इल्जाम तराशी मत करो। और इस तरह से करके अल्लाह के कहर को दावत मत दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हाँ सही और सच्चा सुभान अल्लाह मुक्तदी बनने की तौफीक अता फरमाए। जितने आलिम हैं सब आपके उस्ताद हुए। अरे हर आलिम आपको कुछ ना कुछ मसला बताता ही है और मसला बताने के एतबार से वो आपका उस्ताद हो गए, आप सबके सब शागिर्द हो गए, है ना। और शागिर्द हाँ को उस्ताद का कितना एहतराम करना चाहिए बताइए। हजरत इमाम आदम से सीखिए। अभी हजरत से आपने तफसीलन समाअत फरमाया। एक जारू कश था हजरत इमाम आदम की बारगाह में जब आता उलमा फजला की महफिल में आप बैठे होते और आप जो है उसकी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। उलमा ने कहा, फजला ने कहा, हुजूर आप इस जारू कश की गलियों में झाड़ू लगाने वाले की इस कदर ताजीम करते हैं, वजह? तो आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा एक मसले में उस्ताद है। इमाम आज़म ने कहा एक मसले में मेरा ये उस्ताद है। किसी ने पूछा था कि कुत्ता कब बालिग होता है, तो सबसे पहले इसलिए मसला बताया, समझे? हाँ तो इसलिए मैं इसका एहतराम किया करता हूँ। एक मसला बताया इमाम आज़म सुभान अल्लाह, उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जा रहे हैं। और आपको आपका इमाम आपका आलिम 20-20 साल 25-25 साल तक मसाइले दीनिया बताता है, लेकिन आपके एहतराम का ये आलम है कि आप जो है उसी आलिम पर छीटा कशी करते हो, उसी आलिम को तानो तशनीन का तीर चलाते हो और उसे न जाने किस किस
बुरे अल्लाह ताला तुम्हारी जबान को महफूज फरमाए। कितने बुरे बुरे अलकाब से उस हालिम को याद करते हो। हाँ, ऐसा मत करो, उलमा से मोहब्बत करो, ये नाइब रसूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और उस्ताद का एहतराम करो, उलमा तुम्हारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम जहाँ हैं, जहाँ उस्ताद हैं सुभान अल्लाह, वहीं पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे दीन के रहबर और कायद हैं, और दीन का जो रहबर होता है, कायद होता है, उससे मोहब्बत भी की जाती है, उसकी ताज़ीम भी की जाती है, उसका एहतराम भी किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उलमा से, सादात से, मशाइख से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और मसलक हक्का, मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए, और सरकार ताजुल शरिया के मिशन पाक को आम करने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर कायदे मिल्लत की क़ियादत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए, और इसको हमारे लिए और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। मैं अब अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ, और ये मैक नैर बुर्ज नक़ाबत हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा साहब क़िबला के हवाले कर रहा हूँ। अब वो अपनी शवाबदीद के मुताबिक जैसा चाहें वैसा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।